हेलो गाइस, राधे राधे, जय छठ माता की। तो आज छठ पूजा हम लोग करने वाले हैं। तो मैंने सुबह सुबह लिया तिन्नी का चावल, उसको सूप से अच्छे से फटक लूँगी, जो भी कचरा होगा सब निकल जाएगा। तो इसके अंदर थोड़ा घुन था और वो धान था, सब निकाल दूँगी अच्छे से। तो 2 थाली मैंने चावल को निकाल लिया। एक थाली का मम्मी साफ़ करेंगी, एक थाली मैं साफ़ करूँगी। इस तरीके से सास बहू दोनों जन मिलजुल के काम कर लेंगे। तो मैंने तिन्नी का चावल अच्छे तरीके से बात करते करते, किस्सा कहानी करते हुए कब साफ़ कर लिया पता ही नहीं चला। और छठ माता का कहानी भी मम्मी को सुनाई। तो सुबह सुबह एक दिन पहले ही ये सब हम काम कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे दिन टाइम नहीं होता ये सब काम करने का। तो दोनों जन ने चावल अच्छे तरीके से साफ़ किए। साफ़ करने में बहुत देर लगा, कम से कम 15 मिनट। तो मैंने फटाफट कर लिया दोनों जनी। और इसके बाद हम कुछ और काम कर लेंगे। जो महुआ है, महुआ भी साफ़ करेंगे। तो मम्मी साफ़ कर रही थी तो उनका चावल थोड़ा गिर गया, तो वो बोल रही हैं कि मेरा चावल गिर गया है। तो हमने बोला कोई बात नहीं। तो इस तरीके से मैंने चावल पूरा साफ़ कर लिया। और घुन तो पकड़ में ही नहीं आते, ऐसे भागते हैं, कोई जवाब नहीं। 2-3 दिन सुखा के रखा था। और अब की बार गांव से चावल नहीं लाई, तो हमारे बगल में से ही हमारी बड़ी ननद ने अपनी ननद के यहाँ से मंगाया था। तो वहाँ से ही चावल 1 किलो आ गया। तो 1 किलो में आधा किलो में हमारी दोनों ननद ले ली और आधा किलो में हम देवरानी जेठानी सास ले लिए। तो सब साफ़ करके रख लेंगे, हम तीनों जन साथ में ही पूजा करेंगे बाद में। तो इस तरीके से ही चावल साफ़ किया जाता है। इसको ब्राउन राइस भी बोलते हैं, तिन्नी का चावल भी बोलते हैं, पसेड़ भी बोलते हैं, कहीं कहीं अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपके यहाँ ये ब्राउन राइस को क्या बोला जाता है, आप लोग ज़रूर बताना। ये पकने में भी बहुत देर लगता है, लेकिन खाने में अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। ये तालाब में ही उगता है, बिना जोते बोए ही उगता है। तो महुआ को भी मैंने ले लिया है। महुआ बहुत ही अच्छा, एकदम गोरा गोरा, इसके अंदर कोई भी कचरा नहीं है। हमारे बगल में एक चाची रहती है, दुआइन चाची, उन्होंने महुआ ला के दिया था। तो महुआ को अच्छे से मम्मी बोल रही साफ़ कर लो, उसका सारा जीरा निकाल लो। तो हम सारा जीरा उसका निकाल देंगे, पर जीरा है नहीं, मम्मी को मैंने दिखा दिया और उनको बताई कि इसके अंदर मम्मी जीरा नहीं है। तो बोलती चलेगा, थोड़ा सा उसको अलग कर लो। महुआ का जो ये फूल होता है उसी से पूजा जाता है। और महुआ का पत्ता होता है, और महुआ का जो जड़, वो तना पत्ता डार होता है, उससे दातन किया जाता है। सुबह में कोई ब्रश नहीं किया जाता उस दिन। और छठ पूजा बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे जिसके लड़के होते वही लोग करते हैं छठ पूजा। और मैं तो छठ माता से मना रही हूँ कि सबका गोद हरा भरा रखो, जिससे सब लोग आपका पूजा करें, भक्ति भाव जागे। तो मैंने 3 थैली बफेलो मिल्क लिया है। तो इसको भी हम गरम करके दही जमा देंगे। तो महुआ, तिन्नी का चावल, दही, ये सब एक दिन पहले से ही हमको करके रखना पड़ता है, क्योंकि दही एक दिन पहले से ही जमाना रहता है, तभी सुबह अच्छे से जम पाता है। तो मैंने 3 थैली दूध मंगा लिया था, मतलब 1.5 लीटर दूध है। तो इसको मैंने कट करके रख दिया है कुछ इस तरीके से। और ये धीमी आंच पे हम इसको गरम करेंगे। मैंने तीनों थैली का दूध खाली कर लिया है और धीमी आंच पे इसको अच्छे से पका लेंगे और इससे दही जमाएंगे अच्छे से। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं, इसलिए कि सब बोलते हैं कि थोड़ा सा पानी ज़रूर डालना चाहिए, नहीं तो भैंस का थन जलता है।
तो हमारे शुरू से कहावत ऐसा ही है। तो हम थोड़ा सा ही पानी 2 बूंद डाल देती हूँ, जिससे भैंस का थन ना जले। और अब दूध हम पकने देंगे। दूध अच्छे से पक गया। दूध पकाने में करीबन हमको लगा आधा घंटा। एकदम धीमी आंच पे पकाई। अब पंखे का हवा में रख दूंगी इसको ठंडा होने के लिए। तो मम्मी लेट गई हैं। तो ये जब ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा दही डाल के रख देंगे। तो सुबह हो गई, उठ के नहा धो ली, कपड़े पहन लिया और मैंने अपना श्रृंगार कर लिया। सिंदूर, बिंदी, लाली, लिपस्टिक, चूड़ी सब पहन लिया छठ पूजा के लिए। और मैंने महुआ का दतुईन भी कर लिया था। अब मैं पैरों में रंग लगाऊंगी, मतलब महावर या आलता, कुछ भी आप बोल सकते हो वो। तो हमने 7 चुटकी सिंदूर लगाई। ये पीला केसरी वाला सिंदूर बहुत कम ही लगा पाती हूँ। जब कोई त्यौहार आता है तब मैं लगाती हूँ, वरना लाल वाला लगाती रहती हूँ। तो पैर में रंग लगा लेती हूँ। इस तरीके से हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं तो पैर में ज़रूर रंग लगाते हैं। और आप लोग लगाते हो कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के यहाँ छठ पूजा किस तरीके से होता है आप लोग ज़रूर बताना। और मैंने जिस तरीके से पूजा करती हूँ उसी तरीके से मैंने पूरा बताया है। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, हमारे यहाँ की छठ पूजा किस तरीके से होती है। तो मैंने दोनों पैरों में अच्छे से रंग लगा लिया है। अभी शरीर ज़्यादा है इसलिए अच्छे से। तो इस तरीके से ज़रूर रंग लगाना चाहिए, कोई भी व्रत करो। और अच्छे से तैयार होना चाहिए, पूरा 16 श्रृंगार होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जब हम लोग रंग लगाते हैं तो इस तरीके से ज़रूर करते हैं। और महुआ का पत्ता ले लिया है, कुछ ले लिया और एक गमला लेके आ गई नीचे। तो इसके अंदर हम महुआ की पत्ती और कुछ दोनों साथ में ही लगाऊंगी। पहले पत्ते तोड़ लेती हूँ, 18 पत्ते चाहिए। 6 मम्मी पूजा करेंगी, 6 मैं और 6 अपनी देवरानी के लिए ले रही हूँ। तो हम तीनों जन का 18 पत्ते चाहिए। तो 18 पत्ते मैंने गिन के ले लिया है। इस तरीके से कोई भी पत्ता कटा फटा कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर, एकदम अच्छा होना चाहिए वो पत्ता। और इसके बाद तोड़ के हम उसको धो लेंगे अच्छे तरीके से साफ़ स्वच्छ पानी से। तो सारे पत्ते मैंने अच्छे से चुन चुन के ले लिया है। बाकी जो कटे फटे हैं उसको मैं गमले के अंदर लगा दूंगी इस तरीके से। तो पहले मिट्टी खोद लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर हम सगरा भी बनाऊंगी। हर बार तो अपने देवर के फैक्ट्री पे हम लोग जाते थे पूजा करने, इस बार नहीं गए। वो लोग देवर हमारे गए कैलाश मानसरोवर। तो अभी अब की बार हमने घर पे ही पूजा किया है। और इसके अंदर मैंने कुश और महुआ का पत्ता लगा दिया इस तरीके से। तो इसी तरीके से लगाना है और अच्छे से गाड़ देना जिससे निकले नहीं, क्योंकि जब गांठ लगाते तो खींचमतानी होती है तो निकले नहीं। एकदम अच्छे तरीके से लगाना रहता है इसको। तो थोड़ा ज़्यादा डंठल था तो उसको मैं निकाल दे रही हूँ जितना। और अब एक मैं सगरा इसके अंदर खोद लूँगी। 3 सगरा चाहिए, एक हमारी देवरानी का, एक मेरा और एक मम्मी का। तो 3 मैंने बना लिया छोटा छोटा सा, क्योंकि गमले में बरोबर नहीं हो पाता, हम लोग ज़मीन में ही करते थे इसके लिए।
तो इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से सगरा बना लिए और अब पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो दही बहुत अच्छे से जम गया था, दही ले लिया, महुआ को धो लिया, तिन्नी का चावल भी धो लिया अच्छे तरीके से। और पहले दिया जला लूँगी। मम्मी को एक लोटा जल भर के दे दिया है और दिया जला, और एक लकड़ी का कुंडा लिया है, उसके अंदर हम हवन करने के लिए लकड़ी जला लूँगी। थोड़ा घी और बत्ती डाल दिया है जिससे हमारा हवन अच्छे से हो पाए। और दिया जला लूँगी। दिया अगरबत्ती सबसे पहले ही जलाया जाता है। कोई भी पूजा करो सबसे पहले दिया ही जलाते हैं। तो हम दिया दूसरी साइड में रख लेती हूँ क्योंकि इधर साइड बहुत हवा चल रही है। और अब अगरबत्ती भी जला लेती हूँ। धूप वाला अगरबत्ती है। और सर पे पल्ला भी रख लूँगी क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करो तो सर ढक के ही किया जाता है। तो मैंने मेरा अगरबत्ती जला दिया है। अब मम्मी के लिए भी एक जला के दे दूँगी, मम्मी को भी, तो वो भी पूजा कर लेंगी। तो इस तरीके से मम्मी का भी अगरबत्ती मैंने जला दिया है। अब वो भी पूजा कर लेंगी। हमने जितना पूजा पाठ किया पूरा वीडियो मैंने आप लोग को शेयर किया, आप लोग ज़रूर देखना पूरा। और आपके यहाँ कैसी पूजा होती है आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम लोग इस तरीके से हर साल करते हैं। तो एक बर्तन में महुआ और तिन्नी का चावल ले लिए हैं, दो दो पानी दोनों चीज़ धो लिए थे, उसके बाद लिए हैं। और इसके अंदर मैं दही निकाल दूँगी। जो मैंने एक कटोरी लिया था दही, और दही, महुआ और तिन्नी का चावल ये सब अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ चम्मच के सहारे से। अब मिक्स करके इसको रख देती हूँ और एक साइड कर देती हूँ। और इसके बाद हम पत्ते बिछाऊँगी। और गुड़ लिया है, गुड़ के अंदर घी डाल देती हूँ। भैंस का घी लेना है, ध्यान रखना है, गाय का नहीं लेना है क्योंकि गाय आज के दिन वर्जित है। क्योंकि गाय के जो बैल होते उससे खेत जोता बोया जाता है, इसलिए गाय का चीज़ कोई भी यूज नहीं करते। और मैंने 6 पत्ते बिछा दिए हैं। और एक गाय का गोबर का गौरा बनाए थे, अरे भैंस के गोबर का, तो गौर भी रखी हूँ। तो इस तरीके से मैंने 6 पत्ते का लाइन लगा दिया है। एक हमारी देवरानी का है, एक लाइन मेरा और एक लाइन मम्मी का है। तो 3 लाइन मैंने बनाया है 6 पत्ते का। इस तरीके से इसमें हर पूजा की चीज़ें 6 बार ही होती है क्योंकि छठ है इसके लिए। तो अब हम पूरे सभी पत्तों पे लगा दूँगी। मम्मी को अपना वाला लगाना था लेकिन उनको बहुत खांसी आ रही है, तो मम्मी ने बोला मेरा भी पूजा कर देना, मैं हाथ लगा देती हूँ। और अपनी देवरानी वाला भी मैंने पूजा कर दिया अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से एकदम बरोबर माप से सारे पत्तों पे महुआ, तिन्नी का चावल, दही रखना है। और यही प्रसाद लेते हैं बच्चे, जब हमारा बेटा और सब लोग घर के जितने लोग हैं यही प्रसाद लेते हैं। हम लोग नहीं इसको खा पाएंगे। जो कटोरा में थोड़ा सा बचा होता वही खा के पानी पीते हैं, उसके बाद हम लोग वही व्रत टूटता और फिर तिन्नी का चावल और यही सब खा के पूरा दिन निकालते हैं। आज के दिन कोई चाय वो नहीं पी पाता, तो मैंने सब पत्तों पे लगा दिया। अब सब पत्तों पे हम सिंदूर लगाऊंगी और
हल्दी लगा दूंगी। तो हवन की लकड़ी अच्छे से जलने लगी है। पहले टीका लगा दे रही हूँ, उसके बाद मैं हवन करूँगी। तो सारे पत्ते को मैंने टीक दिया है, आप देख सकते हो। और छठ माता का सुमिरन करते हुए लगाना है। और गौरी गणेश को भी टीक देना है। तो गौरी गणेश को मम्मी भी टीक दे रही हैं। अब हम लेंगे हल्दी और हल्दी से भी टीका लगा देंगे सारे पत्तों पर इस तरीके से। सभी पत्तों पर हम टीक देंगे इस तरीके से। और मम्मी भी हल्दी चढ़ा दी। और अब हम करेंगे अगियारी। तो पहले मम्मी करेंगी, उसके बाद मैं करूँगी। इस तरीके से एक बार आचमनी देना है और उसके बाद अगियार करेंगी गुड़ और घी से। मम्मी सबसे पहले करेंगी, उसके बाद मैं करूँगी। तो ऐसे ही 6 बार डालेंगी, उसके अंदर अगियारी करेंगी। और अब मैं करूँगी। तो मैंने अगियारी को अपनी तरफ रख लिया और लोटा से पानी लेते हुए इस तरीके से हम एक बार आचमनी करेंगे और फिर 6 बार अपना अगियारी करेंगे और 6 बार अपनी देवरानी की पूजा करूँगी। तो दोनों जन की पूजा हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने उनका भी पूजा कर लिया। और अब अच्छे से हाथ पोंछ लूँगी और पूजा संपन्न हो गई। इस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। और आप लोग कैसे करते हो ज़रूर बताइएगा। अब हम सबसे बड़ा मेहनत का काम करने जा रहे हैं। गांठ लगाएंगे, जो कि एक ही हाथ से गांठ लगाया जाता है। तो ये बहुत देर लगता लगाने में। तो इस तरीके से एक एक पकड़ते हुए और बस इस तरीके से गांठ लगाना है। मैंने तो धीमे धीमे लगा लिया 5-6, लेकिन मम्मी का तो एक भी नहीं लग पाया। उनको तो बहुत देर लग रहा है, बोलती बहुत। तो इस तरीके से हम एक ही हाथ से पकड़ते हुए गांठ लगाना है। 6 गांठ पहले मैं मेरा लगाऊंगी, फिर मेरी देवरानी का 6 गांठ लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने अपना वाला सब ले लिया है। तो मम्मी मेरा वाला ले रही हैं कुछ और मैं उनका वाला लेके फटाफट गांठ लगा रही हूँ। तो देखे जा रहे हैं कि बबीता बहुत जल्दी लगा रही है, मेरी लेट हो रही है। तो इसी तरीके से गांठ लगाना है। बारह गांठ लगाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है, बहुत देर लगता है लगाने में। तो मैंने 6 गांठ मेरा लगा लिया है। तो मैं हाथ में लेके और पहले हल्दी लगाऊंगी, उसके बाद लगाऊंगी सिंदूर। गांठ की इस तरीके से पूजा की जाती है। तो एक हाथ में हम ले लेंगे इस तरीके से। तो सारे गांठ के ऊपर ही हल्दी
लगा लेंगे सबसे पहले इस तरीके से। जितने गांठ है सब पे लगाना है और उसके बाद लगाएंगे सारे गांठ पे सिंदूर लगा लेंगे। इस तरीके से हमने दूसरी बार गांठ लगा रही हूँ छाया के लिए। तो मैंने मेरा वाला पूजा कर लिया और मम्मी का भी हुआ 3 गांठ, वो जुटी हुई है लगाने के लिए गांठ, और मैं लगाती जा रही हूँ फटाफट। तो इस तरीके से गांठ लगाने का रेस चालू है, लेकिन मैं जीत रही हूँ मम्मी से। तो छठ माता का गांठ लग रहा है। तो जल्दी बन जाएगा तो चले जाने का ना, लेकिन 5 बजे तक बनेगा तो 6 बजे चले जाना बिना खाना बनाए। तो इस तरीके से गांठ लगाते जाना है। तो इस तरीके से गांठ देते हुए हमने पूरा दे दिया, 6 छाया वाला भी लगा दिया और सब में मैं हल्दी सबसे पहले लगाऊंगी, उसके बाद सिंदूर लगाऊंगी इस तरीके से। और मम्मी ने भी लगा दिया, मम्मी का भी हो गया। तो सब अच्छे से इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। अब हम जो छठ महारानी उनको टीका लगाऊंगी, तो 6 जगह टीका लगाऊंगी। तो 6 मेरा, 6 मम्मी का, 6 हमारी देवरानी का, सबका 6 टीका लगाऊंगी छठ माता को इस तरीके से। तो आप देख सकते हो हमारी छठ माता कितनी अच्छी लग रही हैं। तो मम्मी बोल रहे हैं मेरा भी तुम लगा देना, और गौरी को भी मैं लगा देती हूँ इस तरीके से। और अब अपने भी मांग में लगाऊंगी और माथे में लगाऊंगी अच्छे से। और मम्मी भी गौरी को लगाएंगी सिंदूर। तो इसी तरीके से हमारी पूजा संपन्न हो रही है धीमे धीमे। और थोड़ा सा हल्दी लूँगी और थोड़ा सा लूँगी चावल, और सगरा में हम भी जल चढ़ा दूँगी इस तरीके से। तो हमारा भी जल मैंने चढ़ाया, हमारी देवरानी का भी चढ़ा दिया सगरा में। तो उनका भी मैं 6 बार टीक दी इस तरीके से, और मेरा भी टीका कर दिया। तो इसी तरीके से टीका लगाते जाना है। तो मम्मी के भी लोटा में थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी, मेरे भी लोटा में हल्दी और डाल दूंगी थोड़ा सा। तो इस तरीके का हमारा पूजा संपन्न हुआ। अब माता जी का हम पैर छुएंगे और उनसे क्षमा याचना लेके, और देखो माता जी की चुन्नी उड़ी जा रही है, छठ माता आशीर्वाद दे रही हैं। और उनसे क्षमा याचना लेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो मम्मी भी गोड़ छू ले रही हैं छठ माता का। तो हमारे यहाँ पूजा इसी तरीके की जाती है। तो अब सूर्य देव को जल चढ़ा दूंगी ऊपर जाके छत पे। जय सूर्य देव, कृपा करो कृपा करो।
तो सूर्य देव बहुत अच्छे से उगे हुए हैं। तो पहले मैं मेरा 1 लोटा जल चढ़ाऊँगी, फिर अपनी देवरानी का भी 1 लोटा जल चढ़ाऊँगी। उसके बाद तो दोनों जन का जल चढ़ाऊँगी। अब उनका वाला जल चढ़ा रही हूँ, तो इस तरीके से उनका भी जल चढ़ा दूँगी। और सूर्य देव से भी प्रार्थना करूँगी और थोड़ा सा प्रसाद मम्मी खाएंगी, थोड़ा सा मैं मेरा खाऊँगी और अपनी देवरानी का भी प्रसाद खाऊँगी, दोनों जन का। बस इस तरीके से। और एक बार उनका अब खाऊँगी। तो दोनों जन का हमने प्रसाद खा लिया और माता जी से क्षमा याचना प्रार्थना सब कुछ कर लिया। अब मम्मी का हम आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद हम कुछ बनाएंगे खाने पीने का, क्योंकि 9 बजे से पूजा कर रही थी तो 10 बज गया पूजा करते करते। अब मम्मी से ढेर सारा आशीर्वाद ले लिया और इस तरीके से मम्मी ने खूब आशीर्वाद दिया दोनों हाथ से। और अब हम खाने के लिए बनाऊंगी। तो मैंने एक सूरन लिया 2 किलो का, इसको अच्छे से हम काट लूँगी इस तरीके से, जल्दी कटता भी नहीं है, बहुत कड़क है। सुबह में ही इसको धो लिया था अच्छी तरीके से और धो के इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। एक कढ़ाई चढ़ाया, उसमें डाला मैंने घी थोड़ा ज़्यादा डालना है। और इसके बाद 5-6 पानी सूरन धो लिया है और अब इसके अंदर ये डाल देंगे। लाल मिर्च डालूँगी जो बिना जोते बुए वाला है, 1-2 पड़ा वही डालूँगी पीस के। बाद में पहले ऐसे ही इसको बनाऊँगी, नमक डाल के सेंधा नमक डाल के बस इसको अच्छे से भूनूँगी, बन जाएगा। तो इसको ढक के रख देती हूँ। एक बगल तिन्नी का चावल बनाऊँगी। बस घी के अंदर मिक्स कर देंगे इस तरीके से और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया है, ये अच्छे से मिक्स होगा। और मैंने चावल को 5-6 पानी धो लिया और कुकर में डाल दूँगी। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसके अंदर मैंने पानी भी लिया है कुकर में। और इसको 8 सीटी बजाऊँगी, ये चूरने में बहुत देर लगता है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूँगी सेंधा नमक, बस इतना। और इसके अंदर मैं डालूँगी 2 चम्मच जैसा घी, जिससे बहुत बढ़िया चावल बनता, खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो कुकर बंद करके इसको रख दूँगी, 8 सीटी बजने दूँगी। दाल हमारी 4 सीटी में होती है और ये चावल 8 सीटी में। ये बनने में थोड़ी देर लगती है। तो चावल बहुत अच्छे से बन गया, क्योंकि लेट हो रहा है काम के लिए। तो मैंने चावल आप देख सकते हो परस लिया, सूरन भी निकाल लिया, दही भी निकाल लिया। तो हम मम्मी और खुशबू तीनों जन खाएंगे इस तरीके से। और अभी सब लोग स्कूल से भी आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो मम्मी की थाली निकाल दी, 1 चम्मच रख दूँ, थोड़ा सा नमक रख देती हूँ। अब उनको हम दे देती हूँ, उसके बाद हम खाऊंगी। तो मम्मी को बहुत ही अच्छा लग रहा है दही खाने में, खुशी मन से खाए जा रही हैं। तो इस तरीके से मम्मी आशीर्वाद